अस्सलामुअलैकुम। आज आप सब ने जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट दिया है और यकीनन अब आप सबको बेसब्री से अपने जवाबात का इंतज़ार होगा। तो चलें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और सीधा 10 अप्रैल 2026 के जेएसडी पेपर के फिजिक्स वाले हिस्से को तफसील से देखते हैं ताकि आप अपने जवाबात चेक कर सकें। हम इस पेपर को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स और मोशन की, फिर हम चलेंगे वेव्स और थर्मोडायनामिक्स की तरफ और आखिर में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक फिजिक्स के सवालात को। और हाँ, इसके बाद आपके अगले कदम पर भी कुछ बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलें जी, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मैकेनिक्स एंड मोशन। इसमें हम फिजिक्स के उन बुनियादी उसूलों पर नजर डालेंगे जिनसे हरकत और तवानाई के सवालात पूछे गए थे। अच्छा, तो पहला सवाल नंबर 65, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ये तो फिजिक्स के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है और इसका सही जवाब है सी, एक्सेलरेशन। देखें, ए बराबर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के। और ये याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड का बढ़ना नहीं होता, बल्कि स्पीड का कम होना या सिमत का बदलना, ये सब एक्सेलरेशन ही कहलाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 68 पर। ये एक कैलकुलेशन वाला सवाल था, लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है। पूछा गया है कि 0.5 किलोग्राम की एक बॉडी अगर 4 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। यहाँ हल बिल्कुल वाज़ेह है। पहला कदम, जो मालूमात दी गई हैं वो लिखें, यानी मास 0.5 किलोग्राम और वेलोसिटी 4 मीटर फी सेकंड। दूसरा कदम, फार्मूला लगाएं P = mv और बस तीसरे कदम में 0.5 को 4 से ज़र्ब दें तो जवाब आ जाता है A 2.0 न्यूटन सेकंड्स। सवाल नंबर 73 भी एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट पर था। हरकत की वजह से जो तवानाई होती है वो कौन सी है? बिल्कुल, ये है बी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ये एनर्जी स्टेट कंपैरिजन का टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से समझा रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी चलती हुई चीज़ की तवानाई, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वो है जो किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से उसमें जमा होती है। ठीक है जी, मैकेनिक्स तो हो गया। अब बारी है वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स की। चलें देखते हैं कि इस सेक्शन में आवाज़, रोशनी, हरारत और प्रेशर से जुड़े कौन से सवालात थे। सवाल नंबर 66 था बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो सही जवाब है बी, PV = कांस्टेंट। यानी अगर दर्जा हरारत ना बदले तो किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के उलट होते हैं। ये जो सिरिंज की डायग्राम है, ये इसे बिल्कुल साफ दिखा रही है। जब आप वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और इन दोनों का हासिले ज़र्ब हमेशा एक जैसा रहता है। अगला सवाल नंबर 67, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस में होती है? दुरुस्त जवाब है सी, स्टील। अब ऐसा क्यों है? देखें, आवाज़ को सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और सॉलिड्स यानी ठोस चीज़ों में पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ की लहरें उनमें से बहुत तेज़ी से गुजरती हैं, जबकि लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सवाल नंबर 69 भी आवाज़ की रफ्तार से मुताल्लिक था। कमरे के दर्जा हरारत पर हवा में इसकी रफ्तार तकरीबन कितनी होती है? सही जवाब है सी, 340 मीटर फी सेकंड। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो आपको पता होनी चाहिए। असल में ये वैल्यू 343 मीटर फी सेकंड के करीब होती है, लेकिन इम्तिहानात में आसानी के लिए 340 मीटर फी सेकंड को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये एक अहम टिप है। सवाल नंबर 74 तो फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल है। वो कौन सा टेम्परेचर है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने एक हो जाते हैं? जवाब है डी, -40 डिग्रीज। ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, इसका बाकायदा सबूत भी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप फॉर्मूला में -40 डालकर हल करते हैं तो दोनों तरफ जवाब -40 ही आता है। अच्छा, सवाल नंबर 76 टेलीस्कोप के बारे में था। अ टेलीस्कोप यूजेस, और सही ऑप्शन है ए, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। एक सादा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक बड़ा वाला, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो दूर की चीज से रोशनी इकट्ठी करता है, और फिर एक छोटा आई पीस इस तस्वीर को जादू की तरह बड़ा करके हमारी आंख को दिखाता है। ये रे डायग्राम इस पूरे अमल को बहुत खूबी से समझा रहा है।
और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी और बहुत ही अहम सेक्शन पर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक फिजिक्स। आइए देखते हैं कि सर्किट्स और एटम्स की छोटी सी दुनिया से क्या सवालात पूछे गए। सवाल नंबर 70। अगर 4 μF के दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी? इसका जवाब है ए 2 μF। इसे हल करने का फॉर्मूला है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो 1/4 जमा 1/4 हो गया 2/4 यानी 1/2। इसको उल्टा करें तो c की वैल्यू आ गई 2 μF। और हाँ, ये क्रूशल रूल वार्निंग ज़रूर याद रखिएगा। कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं तो उनका फॉर्मूला रेजिस्टर्स इन पैरेलल जैसा होता है। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। सवाल नंबर 71 था डिजिटल लॉजिक से। 2 हाई बिट्स यानी 1 और 1 को बाइनरी में जमा करें तो क्या मिलेगा? देखें, आम हिसाब में 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 को 10 लिखा जाता है। इसका मतलब है कि सम की जगह पर 0 आएगा और 1 अगली पोजीशन पर कैरी हो जाएगा। तो इस पोजीशन का नतीजा 0 हुआ, इसलिए सही जवाब सी है। ये लॉजिक ब्रेकडाउन टेबल इसे बिल्कुल साफ कर रहा है। सवाल नंबर 72। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एटम का ज्यादातर मास कहाँ होता है? सही जवाब है सी, न्यूक्लियस। उनका मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी बात का सबूत है। तसव्वुर करें कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वरक से सीधे गुजर गए, मतलब एटम ज्यादातर खाली है। लेकिन कुछ का एकदम से मुड़ जाना ये साबित करता है कि मरकज में कोई बहुत छोटी, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और ये रहा फिजिक्स सेक्शन का आखिरी सवाल, नंबर 75। बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? इसका जवाब है बी, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोहर का नजरिया ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास साकिन गोल मदारों में घूमते हैं और जब तक वो अपने मदार में रहते हैं वो कोई तवानाई खारिज नहीं करते। तवानाई सिर्फ तब खारिज या जज्ब होती है जब वो एक मदार से दूसरे में छलांग लगाते हैं। तो ये था जीएसटी पेपर के फिजिक्स सेक्शन का एक मुकम्मल जायजा। उम्मीद है कि आपको अपने जवाबात मिल गए होंगे और आपका स्कोर अच्छा बन रहा होगा। लेकिन ये टेस्ट तो सिर्फ एक पड़ाव था। असल सवाल तो ये है कि अब यहाँ से आगे का सफ़र कैसे तय करना है। आइए आपकी कामयाबी की राह पर बात करते हैं। अगर आप वाकई अपने मुस्तकबिल को लेकर संजीदा हैं तो याद रखें कि बेहतरीन तैयारी ही कामयाबी की ज़मानत है। हम आपको पैगाम सिंध ऑफिशियल वर्चुअल एकेडमी ज्वाइन करने की दावत देते हैं, जहां आपको माहिरीन की बेहतरीन रहनुमाई मिलती है। ये बात याद रखिएगा कि सिंध में जॉब्स के हवाले से हमारा सक्सेस रेशियो सबसे नुमाया है। अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए आज ही सही कदम उठाएं। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जीएसटी पेपर के फिजिक्स सेक्शन पर। लेकिन पेपर अभी बाकी है। पेडागोजी सेक्शन के हल के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। इसके लिए पैगाम